खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस की सलामती आप सबके साथ हो। मैं पास्टर एबल गिफ्ट लॉर्ड चोसन चर्च की तरफ से पीएमआई टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने फिर मुझे मौका फराहम किया कि मैं अंजील की खुशखबरी सुना सकूँ, कलाम की मुनादी कर सकूँ। खुदावंद, मैं इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएंगे, दुआ करेंगे। यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम जानते हैं कि तू हमसे मोहब्बत रखता है और तूने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हमें वो सही रास्ते पर चलाए और हमें अपनी बादशाही के लिए तैयार करे। आज के इस कलाम के वसीला से आए खुदाम, बेशुमार रूहें तेरी बादशाही के लिए तैयार हो जाएं, और जो गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो गुनाह की ज़िंदगी को तर्क करके तेरी बादशाही के लिए तैयार हो सकें। पीएमआई टेलीविज़न को और ज़्यादा बरकत दे और दुनिया भर में खुदावंद पीएमआई के वसीला से बेशुमार रूहें तैयार होकर तेरी बादशाही में पहुँचें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में चाहता हूँ, आमीन। कलाम खुदा में से पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक इंजील मुकद्दस उसका 8वां बाब और उसकी 44वीं आयत से। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह की बातचीत फरीसियों फकीयों के साथ, यहूदी आलमों के साथ हो रही थी, और वो यीशु मसीह को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। यीशु मसीह को वो ऐसा शख्स बताते हैं जो सामरी है और उसमें बदरू है। वो यीशु मसीह के बारे में नाजायज अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि तू कुफर बकता है। और खुदावंद यीशु मसीह उन्हीं शरा के आलमों को जो अपने ऊपर शरीयत पर अमल करने का लबादा उड़े हुए थे, उनसे फरमाता है, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। तो आज ईमानदारों को खुदा मुझ में से होकर ये सिखाना चाह रहा है कि ईमानदारों, अगर तुम यीशु मसीह के कलाम की मुनादी भी करते हो, पास्टर भी कहलाते हो, आलम भी कहलाते हो, और अगर तुम झूठ बोलते हो तो तुम अपने बाप इब्लीस से हो। खुदावंद का कलाम सिखाता है कि ईमानदारों को खुदा अपना बेटा बनाता है। जितनों ने उससे कबूल किया, उनको उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। वो अपना बेटा बनाता है उन्हें, और फिर ये नहीं चाहता कि वो झूठ बोले। और कलाम खुदा सिखाता है मुकद्दस यूहन्ना रसूल के वसीला से कि
उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा सी भी तारीकी नहीं। खुदा नूर है, उसमें जरा भी गुनाह नहीं, उसमें जरा भी तारीकी नहीं। और अगर हम ईमानदार, पास्टर भी, जो बिशप कहलाते हैं वो भी, या उससे बड़ा रुतबा भी रखते हैं, अगर उनमें तारीकी है तो वो तारीकी खुदा की तरफ से नहीं, अबलीस की तरफ से है। और अबलीस जो है उसके लिए बताया गया है कि वो सच्चाई पर कायम ही नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। सच्चाई क्या है? खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। और खुदावंद का कलाम सिखाता है दाऊद नबी के वसीला से, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मैं यहां एक बात बड़े वसूख के साथ कहना चाहता हूं। बहुत से बाइबल स्कूलों में, सेमिनरी में, बाइबल यूनिवर्सिटीज में यीशु का पहाड़ी वाज सीखने की तलकीन ही नहीं की जाती। 111 आयात हैं। हम जब पुराने अहदनामा का मुतालिया करते हैं तो वहां देखते हैं कि रबी 12 साल तक के बच्चों को शरीयत सिखा दिया करते थे। वो खुद शरीयत के आलम होते थे। वो शरीयत जो गुनाह की शरीयत है, जो गुनाह से रोकती है, वो शरीयत सिखाते थे। यीशु जो जिंदगी की शरीयत देता है वो बाइबल स्कूलों में, सेमिनरीज में, बाइबल यूनिवर्सिटी में ये बहुत कम, शायद ही कोई प्रोफेसर कहता हो कि आपने मत्ती की इंजील के तीनों अबवाब, 5वां, 6वां, 7वां पहाड़ी वाइस, यीशु मसीह का वास जो है ये याद करना है, लफ्ज बलफ्ज याद करना। दाऊद नबी के वसीला से गुनाह ना करने का तरीका खुदा यीशु ने मसीह ने बता दिया हुआ है, खुदा बाप ने बता दिया हुआ। लेकिन तरीकाकार पर अमल करेंगे तो फायदा होगा। और कलाम खुदा बताता है वो शुरू ही से खूनी है। और मत्ती की इंजील में पहाड़ी वास में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून न करना, और जो कोई खून करेगा वो गुनाह, वो अदालत की सजा के लायक होगा। शरीयत का हवाला दिया जा रहा है और यीशु मसीह वहां पे जिंदगी की शरीयत को साथ बता रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। जो उससे पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिशे जहन्नम का सजावार होगा। सरा सोचे कि शरीयत में लिखा हुआ है तू खून ना करना, और यीशु मसीह उसको इतना वजाहत से पेश कर रहे हैं कि जो अपने भाई को अहमक कहेगा वो आतिशे जहन्नम का सजावार होगा। ये भाई कौन है? यीशु मसीह का भाई, जिसने यीशु मसीह को कबूल किया, जो यीशु मसीह पर ईमान लाया, जिसे खुदा ने अपना बेटा होने का हक बख्शा। खुदा उसमें जरा भी तारीकी नहीं चाहता। खुदा यीशु मसीह ने फिर शरीयत का हवाला दिया। शरीयत में लिखा है कि तू ज़ना ना करना, लेकिन मैं तुझसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका।
अब आंखों के जरिए यह ख्वाहिश दिल में जा रही है, लेकिन खुदा अपने कलाम के तुखम से आपकी आंखों को भी नया बनाना चाहता है कि आप में इसकी ख्वाहिश ही ना आए। आपका दिल नया बनाना चाहता, जिंदगी की शरीयत दे रहा है, आसमान पर जाने के लिए तैयार होने वाली शरीयत दे रहा। लेकिन प्रोफेसर साहबान इस शरीयत को याद करने के लिए, इस पर अमल करने के लिए जोर ही नहीं दे रहे। जब तक मसीहत के आलम सेमिनरियों में, बाइबल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये तलकीन नहीं करेंगे तुमने यीशु के कलाम को दिल में रखकर उस पर अमल करना है। पौलुस रसूल कहता है मसीह के कलाम को कसरत के साथ अपने दिलों में बसने दो। और हमें माजरत के साथ कह रहा हूं, बेशुमार खादमों को पहाड़ी वाज की 111 आयात ही याद नहीं है, और जिनको खुद याद नहीं, जिन्होंने खुद याद नहीं किया, वो दूसरों को क्या तलकीन करेंगे? जब तक कलाम दिल में नहीं होगा, तरीकाकार खुदा ने बताया है, जिसके अंदर खुदा का कलाम नहीं वो खुदा के खिलाफ गुनाह करता रहेगा, और जिसके अंदर यीशु का कलाम भरा हुआ है, खुदा का कलाम भरा हुआ है, वो गुनाह से नफरत करेगा। इसीलिए तो शरीयत के आलमों को यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने बाप अबलीस से हो, वो शुरू ही से खूनी है, सच्चाई पर कायम नहीं, तुमने लबादे ओढ़े हुए और तुम झूठ बोलते हो। बेशुमार लोग मसीहत का प्रचार करने वाले भी झूठ बोलते हैं, और कोई झूठा खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज में बताया हुआ है, जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। आप जरा सोचें, आसमानी बाप की मर्जी ये है कि पादरी साहबान झूठ बोलते रहे, बिशप साहबान झूठ बोलते रहे, मसीहत की मुनादी करने वाले झूठ बोलते रहे? क्या आसमानी बाप की यह मर्जी? आसमानी बाप की यह मर्जी है कि तुम में जरा भी तारीकी ना हो। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है, पहले अपने लिए दुनिया का नूर मैं, जो मेरी पैरवी करेगा वो तारीकी में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यीशु मसीह ने यह तालीम दी हुई है कि जो मेरी पैरवी करेगा, और यीशु मसीह ने बरमला ऐलान किया, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? तारीकी की जरा सी भी गुंजाइश खुदा के बेटे में कोई साबित ना कर सका, और ऐसे ही बेटे बेटियां खुदा पैदा करना चाहता। और खुदा ने पहाड़ी वास में ही भी बताया, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा क्या था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं, कौन कह रहा है? यीशु। किनको? शागिर्दों को, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया हुआ है और जिनको खुदा ने बेटे बनने का हक बख्शा हुआ है और जो यीशु से तालीम पा रहे, उनसे फरमाता है, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो,
ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। खुदा ऐसे बेटे बनाना चाहता है हमें जो अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करने वाले हों, सताने वालों के लिए भी दुआ करने वाले हों। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो हम अपने आप को खुदा का बेटा साबित नहीं कर रहे। कलाम खुदा बताता है अबलीस के बारे में कि जो गुनाह करता है वो अपने बाप अबलीस से है, यानी जिसमें जरा भी तारीकी है, जो गुनाह करता है वो अपने बाप अबलीस से है। अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए आया कि अबलीस के कामों को फना करे, यानी हमारे बदनों में से गुनाह को फना करे। हम बीमारियों से शफा तो चाहते हैं, अच्छी बात है, शफा होनी चाहिए। शफा के लिए हमें खुदावंद के कदमों में आना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन देखें कि शफा पाने के बाद हम क्या यीशु से सोबत रखते, यीशु के साथ जिंदगी बसर करते, खुदा के कलाम पर अमल करते। कलाम खुदा में पहाड़ी वास में भी खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया हुआ है, क्लोजिंग करते हुए, उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावंद, आए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम नहीं दिखाए, मुझसे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना नहीं। आगे सुनने की बात है। कलाम बताता है यीशु मसीह ने फरमाया हुआ, आए बदकारों, मेरे पास से दूर हो जाओ। बदकार कौन है? जो गुनाह करता है। जो गुनाह करता है वो बदकार है। जो झूठ बोलता है वो बदकार है। जिसमें जिस्म के काम है वो बदकार है। और पौलुस रसूल के वसीला से गलतियों के खत में खुदावंद यीशु मसीह पौलुस रसूल को ताकीद करते हैं कि ये लिख दें कि जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुगज, नशाबाजी और नाचरंग और इनकी मानत। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, बेशतर से जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। मसीहों, ईमानदारों, मसीहत की मुनादी करने वालों, जान लो कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। जरा सोचो, इस कलाम को अपने दिल में रखो, रोज गौर करो कि हमारे अंदर कहीं ये गलत काम तो नहीं, और अगर है तो इनको निकालने की कोशिश करें। यीशु से मदद मांगे। वो हमारे बदनों में आकर अबलीस के कामों को फना करना चाहता है, मिटा देना चाहता है। अब खुदावंद का बंदा यूहन्ना रसूल, इससे पहले कि मैं उसकी बात करूं, इंसाल की किताब में लिखा है 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें, झूठी जबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पांव, झूठा गवाह जो द्रोहगोई करता है और जो भाइयों में नफाक डालता है। ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे।
और मुकाशवा की किताब के 21वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, फिर यीशु मसीह जो हैं कलीसिया को गालिब आने की तौफीक, तलकीन और मशवरा दे रहे हैं। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। बेटा होने का हक जो है उसको साबित करना पड़ेगा, गालिब आना पड़ेगा, गुनाह पर गालिब आना पड़ेगा। और उसके बाद 8वीं आयत में लिखा हुआ है, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर झूठों का हिस्सा उस आग से जलने वाली झील में होगा। खुदा जो है उनको आग और गंधक की झील में डालेगा। मैं कलाम से आपके लिए पढ़ने लगा हूं 8वीं आयत। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुतपरस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। ईमानदारों, खुदा के खादमों, सोचो कहीं इनमें से कोई बात हमारे अंदर तो नहीं है। यीशु मसीह आज तारीकी की सारे कामों को हमारे अंदर से खत्म करना चाहता है, ईमानदारों के अंदर से खत्म करना चाहता है। और अगर 22वां बाब देखें मुकाशवा की किताब का, तो उसकी 15वीं आयत में लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। झूठ बोलने वाले बाहर रहेंगे। किस जगह से बाहर रहेंगे? उस आसमानी यरूशलेम से जो खुदा के पास से आसमान से नीचे उतरने वाला है, जिसमें सूरज और चांद की रोशनी की कोई हाजत नहीं होगी। खुदा के जलाल ने उसे मुनव्वर कर रखा होगा और बर्रा उसका चराग होगा। और जो सफेद पोशाक, यस्सु के खून की छिड़की हुई पोशाक पहने होंगे, वही उस बादशाही में दाखिल होंगे। पुराने ऐदनामा में हम पढ़ते हैं, मूसा से खुदावंद ने कहा तू अपनी जूती उतार दे क्योंकि ये जगह पाक है। अदन पाक थी, वहां आदम और हवा बगैर जूती के फिरते थे। यूरोप में चले जाएं, वहां पे लोग चर्च में तो जूती समेत जाते हैं, लेकिन अपने घरों में जूती उतार कर अंदर आते हैं। आसमान पे अगर जाना है तो वहां पे भी बगैर जूती के जाना होगा। और एक और आयत आखिर में आपको बताना चाहता हूं, मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 27वीं आयत। और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो गुनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज दाखिल ना होगा। आसमानी शहर में कोई नापाक चीज दाखिल नहीं होगी, कोई घिनौना शख्स दाखिल नहीं होगा, कोई झूठ बोलने वाला दाखिल नहीं होगा। तो खादमों, इसकी मुनादी करने की जरूरत है और खुदा हम में से अपने बेटे को जाहिर करना चाहता है। हमें आसमान की बादशाही में जाना है। मुझे तो जाना है और मैं अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा हूं। और मैं PMI टेलीविजन के वसीला से सब देखने वालों से गुजारिश करता हूं, इल्तमास करता हूं कि गुनाह को तर्क करके खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो। आइए हम दुआ करें। यीशु नासरी खुदा के बेटे, तेरा कलाम सच्चाई है। तू बेशुमार लोगों को अपने खून से दुनिया में खरीदना चाहता है और उन्हें पाक करके अपनी बादशाही में लेके जाना चाहता है।
तू चाहता है कि तेरी दुल्हन में कोई दाग, कोई धब्बा, कोई तारीकी का काम ना हो, बल्कि पाक हो जिस तरह तू पाक है। और तू यही चाहता है हम सबको, जितनों ने ये कलाम सुना है, पाकीज़गी में और आगे बढ़ने का फजल बख्श दे। हम पाक होते चले जाएं, पाक होते चले जाएं, यीशु की मानद बनते चले जाएं। हम गुनाह से नफरत करें और गुनाह हमसे दूर रहे। तेरा शुक्र अदा करता हूं, तूने इब्लीस को हमारे कदमों के नीचे कर दिया है। तू इब्लीस पर हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। PMI टेलीविजन को और ज्यादा बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। पास्टर डॉक्टर खालिद नाज साहब, उनका घराना और उनकी सारी टीम पूरे तौर पर तेरी बादशाही के लिए तैयार होते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम में चाहता हूं, आमीन।